नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इतिहास के झरोखे से एक नई कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे मिस्र की अंतिम फेराओ महारानी क्लियोपेट्रा के बारे में। क्लियोपेट्रा मानव इतिहास की अब तक की सबसे सुंदर औरत थी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया, सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए, फिल्में बनी, किताबें लिखी गई। आज भी इतिहासकार जिसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व हुआ था। उन दिनों मिस्र के ऊपर टोलेमी राजवंश का शासन था। अतः अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका भाई टोलेमी राजगद्दी पर बैठा। तत्कालीन मिस्र की परंपरा के अनुसार भाई बहन की शादी कर दी जाती थी। अतः क्लियोपेट्रा की शादी भी टोलेमी के साथ कर दी गई। क्लियोपेट्रा 9 भाषाओं की ज्ञाता थी। गणित के अंदर बहुत अच्छी पकड़ थी। अतः टोलेमी को इससे खतरा महसूस हुआ। उसने क्लियोपेट्रा को देश निकाला दे दिया। क्लियोपेट्रा छुपते छुपाते किसी तरीके से सीरिया में पहुंची। उन दिनों रोमन साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। जूलियस सीजर और पोम्पे का आपसी युद्ध चल रहा था। पोम्पे बुरी तरीके से हार गया और भागता भागता मिस्र आ पहुंचा। मिस्र में उसने टोलेमी के साथ शरण लेनी चाहिए, लेकिन टोलेमी ने उसकी हत्या करवा के उसका सर जूलियस सीजर के पास भिजवा दिया। उसने सोचा जूलियस सीजर इससे प्रसन्न होगा, उल्टा जूलियस सीजर इससे बहुत ज्यादा नाराज होगा। अब क्लियोपेट्रा को अपने हक प्राप्ति का एक अच्छा अवसर दिखाई देने लगा। वह जूलियस सीजर से मिली। जूलियस सीजर उसे देखते ही प्रेम और वासना के बंधन में ऐसा बंध गया। क्लियोपेट्रा ने अपना राज प्राप्ति करने की विनती की। अतः जूलियस सीजर ने अलेक्जेंड्रिया मिस्र पर आक्रमण किया और क्लियोपेट्रा को रानी बना दिया गया। टोलेमी युद्ध के अंदर मारा गया। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा ने एक शीत ऋतु अलेक्जेंड्रिया के अंदर साथ साथ बिताई थी। जूलियस सीजर से उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम सीजेरियन रखा गया था। अब इतिहास ने फिर करवट ली। जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई और अब रोमन साम्राज्य के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था। गृह युद्ध के अंदर जूलियस सीजर के दोस्तों की जीत हुई और मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियस ने आपस में साम्राज्य को बांट लिया। कुछ दिनों के बाद ऑक्टेवियन सीजर और मार्क एंथोनी के बीच आपस में युद्ध छिड़ गया। ऑक्टेवियन सीजर अपने आप को जूलियस सीजर का सही उत्तराधिकारी समझता था। कई युद्ध हुए, मार्क एंथोनी ने कई युद्ध जीते। अब क्लियोपेट्रा के लिए आवश्यक था कि वह किसी एक का पक्ष लेती। उसने मार्क एंटोनी का पक्ष लिया और मार्क एंटोनी से मिली। मार्क एंटोनी उसकी सुंदरता पर मुग्ध होगा। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और क्लियोपेट्रा के साथ रहने लगा। क्लियोपेट्रा से उसे 3 बच्चे पैदा हुए। वो दोनों अलेक्जेंड्रिया में रहने लगे। रोम की जनता अब मार्क एंथोनी से नाराज चल रही थी, क्योंकि उसके एक विदेशी महिला से संबंध थे। ऑक्टेवियन सीजर ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उसने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। अगस्त 30 ईसा पूर्व एक महाभयानक युद्ध लड़ा गया। ऑक्टेवियन सीजर और मार्क एंथोनी का सामना हुआ। मार्क एंथोनी के जनरल उससे बागी हो गए और ऑक्टेवियन सीजर से जा मिले। मार्क एंथोनी की इस युद्ध के अंदर हार हुई। इस हार के बाद क्लियोपेट्रा और मार्क एंथोनी ने भारत भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके जहाजों को जला दिया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। मार्क एंथोनी ने आत्महत्या कर ली। ऑक्टेवियन सीजर की फौजें अब अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश करने वाली थी। क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन के पास संदेश भिजवाया कि मैं एंथोनी के साथ आखिरी नींद सोना चाहती हूँ। क्लियोपेट्रा ने दूध से स्नान किया, सुंदर कपड़े और जेवर धारण किए। उसने एक अंजीर की पेटिका खोली। उससे एक कोबरा सांप निकला। उसने अपनी निर्वसन देह पर सांप से खेलते हुए उसे अपने स्तनों पर कटवा लिया और क्लियोपेट्रा की मौत होगी। जब तक रोम के सैनिक पहुंचे, तब तक क्लियोपेट्रा मर चुकी थी। क्लियोपेट्रा ने 21 वर्ष तक मिस्र पर शासन किया। उसका शासनकाल मिस्र के इतिहास में धन धान और समृद्धि से परिपूर्ण रहा। वह बौद्धिक रूप से भी उतनी सक्षम थी जितनी कि वह खूबसूरत थी, और उसकी आवाज बहुत ही मादकता से भरी हुई थी। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।